अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक फ़िक्स मैच जारी है। फ़िक्स मैच इस तरह है कि एक नरम सा धरना जारी है जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर सोफ़ों पे अरकान असेंबली सो रहे हैं, बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कैंटीन अवेलेबल है। उधर KP हाउस के अंदर सोहेल अफरीदी साहब आराम से अपने CM&XC में सो रहे थे सारी रात, और वो गंडापुर बाहर बैठे रहे अपना शहीदों में नाम लिखाने के लिए। लेकिन एक फ़िक्स मैच है। सोहेल अफरीदी ने जो ट्वीट किया है वो भी मुफाहमती ट्वीट है कि जी हम उनका इलाज कराएंगे, कुछ नहीं होगा, माहौल को ठंडा रखा जाए, कोई हालात ख़राब ना किए जाएं। ये ज़रूर है कि बहुत सी इतलात थी, ऐसे थे कि रात इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जो एक रात गुजर गई है पहले जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी रात। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि अदालती अहकामात के बगैर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। पहले अदालत के अहकामात देखे जाएंगे, जो अदालती अहकामात होंगे उनके मुताबिक काम किया जाएगा। फ़र्ज़ कर लें अदालती अहकामात में ज़ाती मालिज का लिखा हो तो ज़ाती मालिज डाल दिया जाएगा। अगर अदालती अहकामात में ज़ाती मालिज का ना लिखा हो और सिर्फ मेडिकल बोर्ड का लिखा हो तो सिर्फ मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। अगर अदालती अहकामात में किसी ख़ास हस्पताल का जिक्र हो तो फिर उस हस्पताल में इलाज कराया जाएगा, और अगर अदालती अहकामात में किसी हस्पताल का जिक्र ना हो, सिर्फ मेडिकल बोर्ड और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लिखा हो, तो फिर हुकूमत अपनी मर्ज़ी के हस्पताल में अपनी मर्ज़ी का मेडिकल बोर्ड बनाएगी। इसी तरह अगर लिखा हो कि जी उनकी फैमिली, उनकी बहनों को साथ रखा जाए तो फिर उनको रखा जाएगा, और अगर ना लिखा हो कि फैमिली को साथ रखा जाए या उनका हॉस्पिटल में मौजूदगी ज़रूरी है तो फिर फैमिली को साथ नहीं रखा जाएगा। बहुत सारी इफ्स एंड बट्स हैं कि अदालती हुक्म में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसलिए हुकूमत भी रुकी हुई है कि जो अदालती हुक्म होगा उस पर अमल किया जाएगा, और अपोजिशन भी, तहरीक इंसाफ भी अदालती अहकामात के इंतज़ार में है, और चीफ जस्टिस ने अभी तक अदालती हुक्म जारी नहीं किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि PTI का और हुकूमत का फ़िक्स मैच सिर्फ अदालती हुक्म के इंतज़ार में जारी है। PTI भी अपनी इज्जत बचा रही है अदालती अहकामात की नज़र में कि अदालती अहकामात के आने तक अब कुछ तो करना है, चलो एक मुबहम सा, नरम सा, फ्रूटाइल सा धरना करके अपना शहीदों में नाम लिखाएं। और हुकूमत भी उसके ऊपर सख्ती करके ये शो कर रही है कि चलो इनके धरने की कोई वैलिडिटी बन जाए, कोई साख बन जाए, और लग जाए कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त धरना किया है, लिहाजा बात आगे ना बढ़े। लिहाजा उनका जो एक फजूल धरना है उसमें जान डालने की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है, वरना उस धरने की में जान डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं। वो तो एक फजूल धरना है। अगर पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के बाहर सड़क पर भी बैठे हों तो कोई वैल्यू नहीं, अंदर भी बैठे हों तो कोई वैल्यू नहीं। KP हाउस के अंदर भी धरना हो, बाहर भी धरना हो, लोग तो है नहीं। तो इसलिए मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये जो फिक्स मैच है ये अदालती हुक्म के इंतज़ार में है। इसीलिए सोहेल अफरीदी का जो ट्वीट है वो भी ये कह रहा है कि हम बेहतरीन इलाज कराएंगे, ये है, वो भी आपको अदालती हुक्म के इंतज़ार की नवीद दे रहा है। अलीमा खान भी अदालती हुक्म के इंतज़ार की नवीद दे रही हैं, हुकूमत बैरिस्टर अकील हुकूमत भी अदालती हुक्म के इंतज़ार की नवीद दे रहे हैं। तो लिहाजा चीज़ें रुक गई हैं, और मुझे नहीं समझ आई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने आज हफ्ते वाले दिन भी ऑर्डर क्यों जारी नहीं किया। वो आज सैटरडे को भी ऑर्डर जारी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑर्डर जारी नहीं किया। दिलचस्प सूरत हाल PTI सोशल मीडिया की है। मतलब वो एक अलादीन है। वो वैसे तो आपको पता है उन्होंने यूरोप में एक कन्वेंशन कराया था इमरान रियाज खान वगैरह का, और वो कह रहे थे हम यूरोप GSP+ कैंसिल करा देंगे, यूरोप की इंसानी हकूक़ की तंजीमों से आसिम मुनीर को दहशतगर्द करार दिला देंगे, और हम पता नहीं क्या कर देंगे, और ज़बरदस्त सा कन्वेंशन कराया, बड़ी फंडिंग इकट्ठी की, और फिर वो हुआ। तो वो अलादीन कहती हैं कि मैं कुछ ज़्यादा तवक्को नहीं करता, लाखों लोग नहीं चाहिए, 1 लाख बंदा इकट्ठा कर देना तो इमरान खान रिहा भी हो जाए और जो है ये हुकूमत घर भी चली जाए। वैसे अलादीन बात ठीक कर रहा है, ये बंदा 1 लाख इकट्ठा हो जाए ना तो हुकूमत नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन सूरत हाल ये है कि बंदा तो 1000 भी इकट्ठा नहीं हो रहा ना, 1 लाख तो बहुत दूर की बात है। अभी तो 1000 बंदा भी हमें कहीं खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपने स्वाबी इंटरचेंज बंद ज़रूर किया है, लेकिन 100-200 बंदे के साथ, वहाँ कोई 10,000, 5,000, 2,000 बंदा नहीं है। आपकी चूँकि पुलिस अपनी है, कोई आपको रोक नहीं रहा। इन्हें 50-100 बंदे लाहौर की या पंजाब की किसी सड़क को बंद करते तो इस वक्त तक खुल के वो पड़ी होती। कहीं भी लोग नहीं निकल रहे। ये बात तहरीक इंसाफ के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि लोग नहीं निकल रहे। वो कल से आवाज़ें दे रहे हैं, बांगें दी जा रही हैं, गूंज मार रहे हैं, अपीलें करी जा रहे हैं, लेकिन कोई निकल नहीं रहा।
कोई बंदा अडयाला नहीं पहुंच रहा, कोई बंदा कोई हस्पताल नहीं पहुंच रहा, कोई केपी हाउस नहीं पहुंच रहा, कोई पार्लियामेंट नहीं पहुंच रहा, कोई पेशावर में हज़ारों लोग सड़कों पर नहीं है, कोई सवापी इंटरचेंज पर 50,000 बंदा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की मज़ाहमती सियासत का जनाजा निकल रहा है। वो हमें मीडिया में तो ज़रूर नज़र आती है। मीडिया में की हाइप आप अपनी जगह देख सकते हैं, सोशल मीडिया की हाइप आप अपनी जगह देख सकते हैं। मैं भी बात कर रहा हूँ, ये भी सोशल मीडिया हाइप है, मैं भी। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि सड़कें खुली हैं, अवाम सड़कों पर नहीं है, लोगों के लिए इररेलेवेंट हो गया इमरान खान। मैं आपको सही बात बताऊं, इमरान खान अब लोगों की ज़िंदगी से इररेलेवेंट हो गया है और लोगों को लिए अब वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पुराना था शेर आया, पर जिस दिन शेर आया ना उस दिन कोई नहीं आया। वही हुआ, इन्होंने कहा इमरान खान मर गया, अफगान मीडिया ये वो, इमरान खान मर गया, 6x6 की कोठरी में। इतना इन्होंने इमरान खान के नाम को मिसयूज़ किया है कि आज लोग इमरान खान की कॉल को अहमियत ही नहीं दे रहे। आज कोई नहीं। एक और बात बड़ी दिलचस्प है, इस सारे में पीटीआई पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा, हलीमा खान, सारे लोग, कोई भी आसिम मुनीर का नाम नहीं ले रहा। सब गफूर अंजुम सुप्रिटेंडेंट का नाम लेके जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पीटीआई ओवरसीज सोशल मीडिया है उस तक भी हदायत काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को पहुंच गई हैं कि आसिम मुनीर का नाम नहीं लेना। कुछ आदिल राजा टाइप लोग अभी भी ले रहे हैं जिनका अपना एजेंडा है, लेकिन जो पीटीआई के अपने कंट्रोल में सोशल मीडिया है या जो उनका ऑफिशियल सोशल मीडिया है वो अब आसिम मुनीर का नाम नहीं ले रहा। वो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस वक्त दबाव में है, नहीं तो वरना तो पहले आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज़ कहा जाता था। इमरान खान का ट्विटर हैंडल भी उस तरह खामोश है। उनकी अपनी सेहत की रिपोर्ट ज़रूर उस ट्विटर हैंडल से जारी की गई है, लेकिन इस तरह के उस पर जो कोई बयानिया बनाया जाए वो बयानिया भी 3 घंटे की सलमान सफदर की मुलाकात के बावजूद कुछ नहीं है। तो एक तो ये मुल्क का मंजरनामा है, दूसरा हुकूमत ठंड है, अपना प्राइम मिनिस्टर मुल्क से बाहर बैरूनी दौरे पर जा रहे हैं, आसिम मुनीर साहब उनके साथ जा रहे हैं, सागडार जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता हुकूमत किसी टेंशन में है इमरान खान की सेहत को लेकर। आप कहें जी हुकूमत दबाव में है, मुझे नहीं लगता हुकूमत दबाव में है। चीज़ें एज़ पर प्रोटोकॉल चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे इस्टेब्लिशमेंट भी दबाव में नज़र नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता इस्टेब्लिशमेंट दबाव में है या ISI दबाव में है या कोई और लोग दबाव में हैं। कोई दबाव में नहीं है, चीज़ें एज़ पर प्रोटोकॉल चल रही हैं। हलीमा खान ने कहा है कि उन्होंने हमें पैगाम दिया है कि हम आपका ज़ाती मौलिज बीच में नहीं डालेंगे। भाई अगर अदालती हुक्म में लिखा हुआ ज़ाती मौलिज तो ज़रूर डाला जाएगा, अगर अदालती हुक्म में ज़ाती मौलिज ना लिखा हुआ फिर नहीं डालेगी हुकूमत को। क्या ज़रूरत है आपको गैर ज़रूरी फेवर देने की। इस वक्त जो लोग हमें डील की दास्तान सुना रहे थे वो ये समझे कि अगर डील हो रही होती तो 15 मिनट में अस्पताल शिफ्ट हो जाना था। अगर डील के तहत ये सब कुछ हो रहा होता तो अब तक तो इमरान खान को की बीमारी का हुकूमत ने खुद डोल पीटना शुरू कर देना था, क्योंकि हुकूमत और डील का हिस्सा होती। जब इस बीमारी को वैलिडेट हुकूमत नहीं कर रही है तो इसका मतलब है जो लोग हमें ये बता रहे थे कि डील हो गई है, उनकी ये खबर गलत थी कि कोई इमरान खान की सेहत को लेकर भी डील हो गई है। मुझे इमरान खान की सेहत को लेकर भी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कोई नरमी नज़र नहीं आती। अगर आप कहें कि उनकी सेहत को लेकर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट में किसी रवैये में नरमी है तो वो भी नहीं है, तो फिर डील किस बात की है। और ये एक अलग बात है कि पीटीआई वालों ने बड़ा नारा लगाया हुआ था, वो कैदी नंबर 804 कभी बीमार नहीं होता, ना बीमार, बेचारा बीमार हो गया। यार मैंने पहले भी पीटीआई वालों को कहा कि इस तरह के दावे ना किया करें। आपने पहले अमेरिका के हवाले से किया, फिर आपको अमेरिका के कदमों में झुकना पड़ा, और जो कुछ आपने किया आपने कहा हम फौज से बात नहीं करेंगे, फौज के कदमों में झुकना पड़ा। अब आप कहते थे हमारा लीडर कभी बीमार नहीं होगा, बेचारा बीमार भी हो गया, उन तो सिर हो रहे हो ज़ाया हो गई है। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को अपनी नैरेटिव बिल्डिंग पे भी काम करना पड़ेगा। अब वो जो आप नारे थे ना कभी बीमार, वो नारे कहाँ गए? वो हो गया बीमार, अब क्या करेंगे? अब आप कहेंगे हाय हमारा इमरान खान बीमार। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है, जो बैरून मुल्क यूट्यूबर्स बैठे हैं वो बहुत डिप्रेशन में है। अब देखिए ना, उनका सौदा बिक नहीं रहा, लोग बाहर नहीं निकले। अगर लोग बाहर निकल आते तो उनका सौदा बहुत बिक जाना था। अब मैं उस दिन इमरान रियाज खान को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पीटीआई के अपने लोगों ने इमरान खान को मरवा दिया। फिर टेक्निकल बात ये कि पीटीआई के अपने लोग क्या करें? तो उसी बाहर बैठे हुए थे, लोग नहीं निकल रहे। बेचारा बैरिस्टर गौहर असद कैंसर सोहेल अफरीदी क्या करें? उन लोगों को घर से निकाल के तो नहीं लाना, लोग नहीं निकल रहे हैं बाहर, उनका मसला है। उन्होंने पूरा केपी ओपन किया हुआ है, कोई पुलिस नहीं रोक रही, कोई बंदा बाहर निकल रहा है केपी में। 100-150 बंदा तो किसी काउंसलर के पास भी होता है। अगर इमरान खान के लिए आपने स्वाबी इंटरचेंज पे 100-150 बंदा इकट्ठा किया हुआ है तो 100-150 बंदा तो कोई काउंसलर भी इकट्ठा कर लेता है यार।
عمران خان دے شیانی شان ہے کہ سوابی 100 بندہ کھڑا ہو کر سوابی انٹرچینج بات کی تو ہے. بہرحال ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ را کا جو نیٹ ورک تھا جس میں خالستان کے سکھوں کو اسیسینیٹ کیا جا رہا تھا، ان الزامات کے تحت بھارتی حکومت کے را کے جو ایجنٹ ہیں نکھل گپتا، انہوں نے آج امریکی مجسٹریٹ کے سامنے اپنا جو جرم ہے وہ قبول کر لیا ہے. ان کی سزا کا اعلان جو ہے وہ 29 مئی 2026 کو کیا جائے گا. عدالتی جو دستاویزات ہیں ان کے مطابق گپتا نے بھارتی خفیہ ادارے را کے ساتھ منسلک افسران کی ہدایت پر امریکہ میں سکھ رہنما گپر سنگھ کے قتل کی سازش کی منصوبہ بندی کی. تو یہ جو ایک باقاعدہ را پر چارج شیٹ آئی ہے امریکن کورٹ آف لا میں، اور ان کے اٹارنی نے ان پر چارج فریم کیا ہے، اور انڈین سرکاری ملازم نے وہاں پر اپنا جرم قبول کر لیا ہے عدالت کے سامنے. یہ دنیا کی ہسٹری میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ سی آئی اے کا کوئی اس طرح بندہ پکڑ کے اس نے اپنا جرم قبول کیا ہو، یا کوئی اور جو دنیا کی بڑی ایجنسیاں ہیں. یہ را کی بڑی نااہلی ہے، اور را کا جو یہ نیٹ ورک ہے وہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کینیڈا میں بھی ایک سکھ رہنما کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا، تب کینیڈا نے بھی یہ کیا تھا. یہ جو را جو بیرون ملک خالستان کے لیڈرز ہیں ان کی اسیسینیشن کا جو پروگرام چلا رہی تھی وہ اب پوری دنیا میں ایکسپوز ہو گیا. ایک جو اس میں بٹ کوائن کے حوالے سے بھی بات ہے کہ پیمنٹ بٹ کوائن کے ذریعے ہو رہی تھیں، اور یہ انڈر کور افسر تھا را کا جو یہ نکھل گپتا ہے. گپتا کے ذریعے طے پانے والے معاملات میں یادن نے 1 لاکھ امریکی ڈالر اس کو دیے قتل کرنے کی سازش کی. $1 لاکھ کی پیمنٹ بھی ہوئی. امریکی قانون کے تحت یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اگر یہ نکھل گپتا کو وہاں سزا ہوتی ہے تو یہ پوری دنیا میں بھارت کے لیے بدنامی کا بھی باعث ہے اور را کی بدنامی کا بھی باعث ہے. میرے خیال میں را کا یہ نیٹ ورک جو امریکہ میں ایکسپوز ہوا ہے یہ مودی کے لیے شرم کا مقام.